नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज मैं अपने जीवन के 3 घटनाएं सुनाऊंगा। बहुत मज़ेदार घटनाएं हैं जिसको सुनकर आप लोग एकदम हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाओगे। ये 3 घटनाएं मैं शुरू करता हूं। आप लोग मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे कि मैं सुनाता रहूं आप लोगों को। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कर दे, नीचे के बटन में दबा दे और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। और सुनिए, ये मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था पटना। तो पटना से लौट रहा था एग्ज़ाम दे करके रेलवे का। तो मेरे साथ एक दोस्त भी थे और हम लोग ट्रेन में चढ़े। बहुत भीड़ था तो हम लोग गेट पर ही खड़े हो गए और गेट पर खड़े होकर के बाहर के दृश्य को देखने लगे। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन धीरे धीरे ही चल रही थी और छोटे छोटे स्टेशन पर रुकते हुए जा रही थी। तो पटना से 2-4 स्टेशन जब क्रॉस हुआ ट्रेन, तो ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। तो और साइड में हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग इधर उधर शौच कर रहे हैं रेलवे लाइन के किनारे। तो अचानक से मेरा दोस्त बोला कि देखिए देखिए। तो मैं बोला क्या? तो बोला ये गांव जो है ना, ये गांव मूर्खों का गांव है। इसके यहाँ के गांव ज़्यादातर लोग एकदम गंवार हैं। तो मैं बोला ओ ये बात है। तो तभी एक आदमी जो नीचे शौच कर रहा था रेलवे लाइन के किनारे, अपना लुंगी उठा करके और लोटा ले करके दौड़ने लगा। ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, भाई भाई भाई। तो मैं बोला हाँ हाँ बोलो भाई, क्या बोलना है? तो बोलता है भाई मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं मेहमान घर आया हुआ हूँ। तो हम लोग बोले कि अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा भाई सुनो सुनो। तो बोलता है हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं बोला इस गांव का तुम्हें हवा लग गई है। फिर जो हुआ ट्रेन में गजब हो गया। फिर ट्रेन चला आगे और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद हुआ ऐसा कि ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई और रुकी रही 1 घंटा हो गया। ट्रेन चल ही नहीं रही है और इंजन से हॉर्न का आवाज़ बराबर आ रहा है। गार्ड को भी मैं देखा कि झंडा फहरा रहा है, लेकिन ट्रेन बढ़ ही नहीं रही है। तो फिर हम लोग प्लेटफॉर्म के नीचे उतरे तो देखे कि एक साधु एक बेंच पर बैठा हुआ है और लोग उसके चारों तरफ भीड़ लगा करके खड़े हैं। तो मुझे माजरा समझ में नहीं आया। मैंने पूछा तो वो बताने लगा, लोगों ने बताया कि ये बाबा जो हैं ही ट्रेन रुकवा रखे हैं। बोले क्यों, बाबा कैसे रुकवा रखे हैं? तब उन्होंने बताया कि ये दूसरे डिब्बे में सफ़र कर रहे थे तो क्या हुआ, टीटी आया, टीटी ने इससे टिकट मांगा। तो इसने बोला कि बाबा ने बोला कि टिकट तो नहीं है मेरे पास और पैसे भी नहीं है देने को। टीटी बोला नहीं, मैं ऐसे सफ़र नहीं करने दूंगा, ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते हो, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, साथ में फ़ाइन भी देने पड़ेंगे। तो बाबा बोला नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या दूंगा। तो टीटी बोला अच्छा बाबा जी, आप ऐसा करो, नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन जब रुकती है तो मैं आपको उतार देता हूँ, आप उतर जाओ, वहीं स्टेशन पर बैठे रहो। तो वो बाबा कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ, वही इस स्टेशन पर बाबा को उतार दिया गया था और बाबा बेंच पर बैठा हुआ था और ट्रेन का ड्राइवर और ये गार्ड ये कर रहा है कोशिश, ट्रेन खुल ही नहीं पा रही है, चल ही नहीं पा रही है और बाबा शांत से बैठा हुआ है। लोग एकदम गुस्सा हो गए, टीटी को बोले ए टीटी, जल्दी बाबा को आदरपूर्वक बैठाओ ट्रेन में और माफ़ी मांगो, ऐसा तुम गलती किए हो, बाबा बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। फिर क्या हुआ, टीटी घबराया हुआ हो गया, लोग पूरा गुस्सा में हैं। टीटी ने माफ़ी मांगी बाबा से और बाबा को आदरपूर्वक बैठाया ट्रेन में। फिर क्या हुआ, आगे ट्रेन तुरंत खुल गई, तुरंत चलने लग गई ट्रेन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्रेन चल रही थी, चलने लग गई। सब लोगों ने उत्साहित होकर बोला अरे बाबा तो बहुत चमत्कारी निकले, बाबा तो महान थे, बाबा में बहुत शक्ति थी।
पूरा बाबा का गुणगान होने लग गया। पूरा ट्रेन में चारों तरफ आदमी लोग को जान गया बाबा का चमत्कार हो गया। उसके बाद हम लोगों को कुछ दिन बाद पता चला कि बाबा का जो फेमस हो गए बाबा, अब बाबा का कोई चमत्कार नहीं था। बाबा क्या किए थे, 5-5 हज़ार रुपया टीटी को दिए थे, 5 हज़ार रुपया टीटी को, 5 हज़ार रुपया ड्राइवर को, 5 हज़ार रुपया गार्ड को दे दिए थे और बोले थे ऐसा काम करो कि ऐसा कर दो, और ऐसा कर दिया है। बाबा पूरा कमाने लग गया। उसके बाद पूरा बाबा फेमस हो गया उस इलाके में। और फिर मैं घर पहुंचा तो और भी गजब हो गया। घर पहुंचा तो एक और घटना साथ का साथ हो गया। घर गया तो घर में घुसा, शाम हो गई थी तो देखा गर्मी का दिन था, तो खिड़की बंद करके, चाचा का रूम नीचे में था तो चाचा खिड़की बंद करके हैं। तो मैं बोला कि इतना गर्मी में खिड़की क्यों बंद किए हुए हो? तो बोला खिड़की खोलने से बहुत बदबू आ रही है। तो मैं बोला बदबू? कैसा बदबू? तो बोला कि एक बुढ़िया ना डेली शौच कर देती है मेरे खिड़की के बाहर, उसी से बदबू आता है बहुत ज़्यादा, मैं खिड़की नहीं खोल पा रहा हूँ। तो मैं बोला बुढ़िया को डांटते क्यों नहीं हो, यहाँ पर शौच करने से मना क्यों नहीं करते हो? तो चाचा बोले मना करने से बुढ़िया बहुत जोर चिल्लाती है और गंदा गंदा गाली देती है, बोलती है कि मेरा इधर ज़मीन है, मेरा घर है, तुम क्यों इस तरह से करते हो हैं? तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो हमको, हम जहाँ भी शौच करें, जहाँ भी हागें। मेरा चाचा बोला कि हम लोग परेशान हो गए हैं। तो हम बोले कि चाचा मैं आपका उपाय कर दूंगा, वो कल से परसों से लैट्रिन इधर नहीं करेगी। बोला चाचा आश्चर्य में पड़ गया कि कैसे, क्या कर दोगे, मार दोगे क्या? कुछ नहीं है, सब करना है, बदमाशी नहीं करना है। तो मैं बोला नहीं नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई मरेगा नहीं, आप निश्चित हो जाइए, परसों से आपका काम हो गया, आप आराम से खिड़की खोल करके हवा का आनंद लीजिएगा। तो चाचा बोले कि ठीक है कर देना। अब मैं तो बोल दिया, लेकिन मेरा तो कोई उपाय ही नहीं था, मुझे उपाय ही नहीं सूझ रहा था। मैं रात में टीवी देखने लग गया कि टीवी पर कुछ आ जाए उपाय का फंडा। तो मैं देखता हूँ कि टीवी में बता रहा है कोल्ड ड्रिंक का प्रचार, डर के आगे जीत है। तभी मेरे को उपाय आ गया कि अरे ये तो उपाय आ गया, ये तो हनुमान जी का कृपा से उपाय आ गया। और तभी चाचा भी आ गए, बोले अभी तक सोए नहीं, 12 बज गए रात, क्या टीवी में देख रहे हो? मैं बोला अब देख लिया चाचा जी, अब जा रहा हूँ सोने के लिए। बोले कि कल का उपाय कर दोगे ना? तो मैंने पूछा कि वो बुढ़िया कितने बजे आती है लैट्रिन करने के लिए? तो बोले करीब 6 बजे आती है। मैं बोला 5:30 बजे आप उठा देना मुझे। बोला ठीक है उठा दूंगा। 5:30 बजे चाचा मुझे उठाएं, दीपक उठो उठो। मैं उठ गया छत पर। चाचा का जो कमरा था नीचे खिड़की, उसी के सामने चला गया। चाचा भी पीछे से आ गए, बोले कि क्या कर रहे हो? मैं बोला कि कर रहा हूँ उपाय, वो आएगी तो बोला कि क्या करोगे, मार दोगे क्या उसको? नहीं नहीं कुछ मारूं पीटूंगा नहीं। तभी मैं एक ईंटा ले आया और ऊपर रख दिया बाउंड्री पर। चाचा बोले अरे मर जाएगा, ईंटा मार दोगे क्या? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप शांत रहिए, आप खाली बोलिएगा बच गए। तो बोला ठीक है हम बोल देंगे, बच गए बोल देंगे। तो बोला ठीक है। उसके बाद देखेगा अचानक बुढ़िया आई, करीब 5:45 बजे ही आ गई थी। बुढ़िया आई और बैठने लग गई। तभी मैं ईंटा का एम लिया और लेकिन ईंटा उसके बगल में गिराया धड़ाम से। बुढ़िया दिखी, चाचा चिल्लाया बच गए। मैं बोला बच गई। बस बुढ़िया डर से ये हो गई, करी ईंटा गिराया है, ऊपर देखी लेकिन मैं छिप गया। मेरा चाचा भी वहाँ से हट गया। मैं बोला चाचा को कुछ मत बोलिएगा, ये बुढ़िया हो सकता है बहुत गाली दे, चिल्लाए। ऐसा ही हुआ, बुढ़िया बहुत गंदा गंदा गाली चिल्लाने लगी, देने लगी हैं। कुछ लोग भी जमा होने लगे। मैं तो खसक गया, भागा किधर दूसरी तरफ चला गया। उसके बाद से वो बुढ़िया क्यों आए, वो तो ऐसा डर पैदा हो गया, डर के आगे जीत नहीं हार हो गया। और दोस्तों
यही था आज का कहानी और मैं लाते रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।